अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हक टीवी और मैं हूं आपका अपना भाई आतिफ शहजाद। आज का हमारा टॉपिक है हमारी अमली शहादत का जायज़ा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब अमली शहादत की तरफ आए। इसका हाल कोली शहादत से बदतर है। बिलाशुबा कहीं कहीं कुछ साले अफराद हमारे अंदर ऐसे पाए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस्लाम का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर सौदे आज़म का हाल क्या है? इनफरादी तौर पर आम मुसलमान अपने अमल में इस्लाम की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो ये है कि इस्लाम के ज़ेर असर परवरिश पाने वाले अफराद किसी हैसियत से भी कुफ्र के तैयार किए हुए अफराद से बुलंद या मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बहुत सी हैसियतों से इनकी बानिस्बत फ़र्द तर है। वो झूठ बोल सकते हैं, वो ख़यानत कर सकते हैं, वो जुल्म कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो कोले करार से फिर सकते हैं, वो चोरी और डाका जनी कर सकते हैं, वो दंगा फसाद कर सकते हैं, वो बेगैरती और बेहयाई के सारे काम कर सकते हैं। इन सब बद अखलाकियों में इनका औसत किसी काफिर कौम से कम नहीं। फिर हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी तकरीबात, हमारे मेले और उर्स, हमारे जलसे और जलूस, गर्ज हमारी इज्तमाई ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमें हम इस्लाम की किसी हद तक भी सही नुमाइंदगी करते हो। ये चीज़ गोया इस बात की ज़िंदा शहादत है कि इस्लाम की पैरो खुद ही अपने लिए इस्लाम के बजाय जाहिलियत को ज़्यादा काबिल तरजीह समझते हैं। हम मदरसे बनाते हैं तो इल्म और निज़ाम तालीम और रूह तालीम सब कुछ कुफ़ार से लेते हैं। हम अंजमने कायम करते हैं तो मकसद, निज़ाम और तरीक़ेकार सब कुछ वहीं रखते हैं जो कुफ़ार के किसी अंजुमन का हो सकता है। हमारी पूरी कौम बाहैसियत मजमूई कोई जदोजहद करने उठती है तो इसका मुतालबा, उसकी जदोजहद का तरीका, इसकी जमीयत का दस्तूर और निज़ाम, इसकी तजवीज़ें, तकरीरें और बयानात सब कुछ हूबहू काफिर कौमों की जदोजहद का चरबा होता है। हद यह है कि जहाँ हमारी आज़ाद या नीम आज़ाद हुकूमतें मौजूद हैं वहाँ भी हमने असास हुकूमत, निज़ाम हुकूमत और मजमूआ कानून कफ़ार से ले लिया है। इस्लाम का कानून बाज़ हुकूमतों में सिर्फ पर्सनल लॉ की हद तक रह गया और बाज़ ने इसको भी तरमीम किए बगैर नहीं छोड़ा। हाल में एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ लॉरेंस ब्राउन ने अपनी किताब में द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में ताना दिए कि हमने जब हिंदुस्तान में इस्लाम की दीवानी फ़ौजदारी कानून को दकियानूसी और नाकाबिल अमल समझ कर मनसूख किया था और मुसलमानों के लिए सिर्फ इनके पर्सनल लॉ को रहने दिया था तो मुसलमानों को ये सख्त नागवार हुआ था, क्योंकि इस तरह इनकी पोजीशन वही हुई जाती थी जो कभी इस्लाम की हुकूमत में ज़िम्मियों की थी। लेकिन अब सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे पसंद कर लिया, बल्कि ख़ुद मुसलमान हुकूमतों ने भी इस मामले में हमारी तकलीद की है। टर्की, अल्बानिया ने तो इससे तजावुज़ करके कानून, निकाह, तलाक और विरासत तक भी हमारे मायारात के मुताबिक इस्लाहात कर दी है। अब ये बात खुल गई है कि मुसलमानों का ये तस्वुर के कानून का माखज़ा इरादा इलाही है, एक मुक़द्दस अफसाने, प्योर फिक्शन से ज़्यादा कुछ ना था। ये है वो अमली शहादत जो तमाम दुनिया के मुसलमान तकरीबन मुतफ़िक़ होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। हम ज़बान से ख्वाह कुछ कहें मगर हमारा इज्तमाई अमल गवाही दे रहा है कि इस दीन का कोई तरीका हमें पसंद नहीं। हमारा अमल ये गवाही दे रहा है कि इस दीन का कोई तरीका हमें पसंद नहीं और इसके किसी कानून में हम अपनी फलाह व निजात नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी अमली शहादत की डेफिनेशन और अमली शहादत का जायज़ा जो मैंने आपको बता दिया। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने कोई अपनी कीमती राय देनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।